26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हो गया तो अब तो हिंदू बना देते भाई। तब भी तुमने अछूतों को हिंदू नहीं बनाया। आगे मूल नागरिक आदिवासी खड़े हो रहे हैं। इस देश के अछूत हजारों वर्षों से जो हमारे गुलाम थे, आज वो सेना नायक बन रहे हैं। आज वो इस देश में खुसरो भंगी 1320 में इसी लाल किले पर मुसलमान बन के धर्म परिवर्तन करके वो बादशाह बन रहा है। तो इन्होंने कहा इनको रोकने का एक ही जरिया है कि दोबारा से इन्होंने वाल्मीकि रामायण के नाम पर उसको ट्रांसलेट करने के नाम पर उसमें इन्होंने उनके खिलाफ जहर उगल दिया, जातिवाद फैला दिया। उस समय आपने भाई मुगलों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा, मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा तुलसीदास ने? मुझे जवाब चाहिए। मनुस्मृति को रिप्लेस किया बाबा साहब ने जलाया मनुस्मृति को 25 दिसंबर को उन्होंने किया। हम हिंदू नहीं है, देखिए हम हिंदू नहीं है। हिस्सा चाहिए जमीन में, खेती की जमीन में, व्यवसाय में, हमें घर चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हर चीज में हमें अधिकार चाहिए। तो वो बेचारे उनको बिजी कर दिया कि तुम अपने संविधान को बचाने की बात मत करना, तुम हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध लड़ाई मत लड़ना, भारत को बचाने की लड़ाई मत लड़ना, तुम अपनी नौकरी रिजर्वेशन और महंगाई और उसके बेरोजगारी के खिलाफ मत लड़ना, अपने बुनियादी अधिकारों की बात मत करना। जाओ, हम एक आज बंगाल में हमने लड़ाई कर दिया, एक पीट दिया, सारे लाइन लगा के वहीं दौड़ लगते हैं। मंदिर जाता है और उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, मंदिर जाने का विरोध किया जाता है, तो इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है जलती हुई लकड़ी से मारा उसको। देखिए, गैर संवैधानिक ये मामला है, कानून के विरुद्ध है। और अभी जिस तरह से ये धार्मिक उन्माद जिस तरीके से हो रहा, फैल रहा है ये धार्मिक उन्माद, और सरकारें और प्रशासन मूक दर्शक बनी बैठी हैं और उसको बढ़ावा दे रही हैं इन धार्मिक लोगों को, जिससे कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, मनुस्मृति को दोबारा से लागू किया जाए। और जो प्रतिबंध इस देश के अछूतों के ऊपर और शूद्रों के ऊपर थे मनुस्मृति में और हिंदू इनके वेदों में, पुराणों में जिस तरह की जो वो थी पाबंदियाँ, उसको फिर दोबारा से शुरू किया जाए, लागू किया जाए। और इनका जो अधिकार है पढ़ने लिखने का, रोजगार करने का, ज़मीनें खरीदने का, इज्जत से रहने का, न्याय पाने का, स्वतंत्रता का, उसको ख़त्म करके फिर दोबारा इस देश के अंदर मनुस्मृति का राज लाया जाए। यही इनकी साजिश है। और उसी साजिश का परिणाम ये है कि आए दिन ये कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं किसी बच्चे का ब्राह्मण उसके टीचर का घड़ा छूने से, पानी पीने से उसको मार देता है वो, कहीं पर किसी को मूछें रखने से हमारे लोगों को मार देते हैं, कहीं पर घोड़ी चढ़ने पर, कहीं पर उनको दलितों पे घोड़ी चढ़ने पर उनके विरुद्ध पथराव कर देते हैं और प्रशासन को बुलाना पड़ता है। तो देखिए, जब इस देश का सरकारें और प्रशासन निष्पक्षता से संविधान को सामने रख करके और संवैधानिक रूप से काम नहीं करेगा, संविधान को लागू करने का काम नहीं करेगा। नहीं है क्या दलित हिंदू नहीं है, मंदिर नहीं जा सकता दलित? देखिए, हिंदू होता तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों होती है? अभी कल जो चंद्रशेखर जी का बयान है शिक्षा मंत्री का, वो इसीलिए तो आया अगर हिंदू हो गए होते ही है। चलो पीछे की बातें छोड़ दो, रामचरितमानस की छोड़ दो, मनुस्मृति की छोड़ दो, थॉट ऑफ बंच छोड़ दो, उनका जो उनके आरएसएस के बाप ने लिखा था, तो उसको छोड़ दो। 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हो गया तो अब तो हिंदू बना देते भाई। तब भी तुमने अछूतों को हिंदू नहीं बनाया। आज भी वो दलित हैं, SC ST हैं, आज भी वो अछूत हैं, आज भी तुम्हारे घरों में नहीं आ सकते, आज भी तुम्हारे मोहल्लों में वो पानी नहीं ले सकते उनकी नल से, उनसे कुओं से। और दूसरी बात ये, आज भी इस देश के गाँवों में जातियों के नाम पर मोहल्ले हैं। ये पता है आपको? जब इस देश में आज भी जातियों के नाम मोहल्ले हैं, 75 साल देश का संविधान लागू होने के बावजूद, तो भाई आप कैसे कहोगे कि इस देश के अंदर संविधान लागू हो गया और मनुस्मृति खत्म हो गई है? मैं खुद गाँव घूमता हूँ, फलाने जाति से नाम लोगे तो बता देंगे फलानी जाति का मोहल्ला हो, ढिकड़ी जाति का मोहल्ला हो। क्या किया कांग्रेस ने 75-60 साल इस देश में राज करके? क्या किया बीजेपी ने? आज वो इसका ये 10 साल ये और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी साहब के और 2.5 साल हमारे वो जनता पार्टी का पहली सरकार, तो ये भी 20 साल के करीब राज हो गया इनका, हिंदूवादियों का। तो भैया अब तुमने या तो हिंदूवाद लागू ही कर दो पूरा, फिर देखी जाएगी लड़ाई आमने सामने की। आप संविधान के पीछे छुप करके ये इस तरह का घिनौना खेल कैसे खेल रहे हो? जब हल्ला होता है तो तुम थोड़ी बहुत कार्रवाई करने दिखाने के लिए उस पर संविधान के पीछे छुप जाते हो और बाद में अपने लोगों को कह देते हो जी इनको मारो। अभी तक वो चौहान, वो सुदर्शन टीवी का वो और उसके जो गुर्गे संविधान के विरुद्ध शपथ लेने पे 1 साल से ज्यादा हो गया, क्यों नहीं जेल गया? उसने गोविंदपुरी में भी संविधान के खिलाफ, संविधान को खत्म करने की शपथ ली, अंबाला में भी शपथ ली, वो क्यों नहीं आज भी जेल गया? क्योंकि ये शय मिल रही है। ये सरकारें चाहती हैं कि अंदर खाते तो ये बने रहें कि ये संविधान के हम लोग हैं और पीछे की तरफ से अपने लोगों को कह के कि जाओ इनको पीटो।
भैया ये मुस्लिमों के पर ये खिलाफ तो कहाँ आए दिन लड़ाई घटनाएं हो है, रही ये ना दलितों मंदिरों के में। खिलाफ लड़ाई है। आए दिन घटनाएं हो रही है ना मंदिरों में। अभी देखिए साउथ में एक महिला को खींच कर मारा गया, घसीटा गया मंदिर में। नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो लड़ाई, ये तो करवाते रहेंगे ना, आपको उलझाए के रखेंगे। दूसरी एक साजिश और भी है कि जितने भी दलित लीडर हैं आज की तारीख में, जो अधिकार की बात कर रहे हैं, जो अपनी नौकरी की बात कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन बचाने की बात कर रहे हैं, उनको डाइवर्ट कर दो, भगा दो। कभी साउथ में कर देते हैं घटना, कभी राजस्थान में कर देते हैं, कभी यूपी में कर देते हैं, अभी उत्तराखंड में कर दी, तो सारे के सारे हमारे नेता सारे भाग लेते हैं कि उसके लिए चलो जी अभी न्याय दिलवा के आएंगे। तो वो बेचारे उनको बिजी कर दिया कि तुम अपने संविधान को बचाने की बात मत करना, तुम हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध लड़ाई मत लड़ना, भारत को बचाने की लड़ाई मत लड़ना, तुम अपनी नौकरी, रिजर्वेशन और महंगाई और उसके बेरोजगारी के खिलाफ मत लड़ना, अपने बुनियादी अधिकारों की बात मत करना। जाओ, हम एक आज बंगाल में हमने लड़ाई कर दिया, एक पीट दिया, सारे लाइन लगा के वहीं दौड़ लगते हैं। कभी एक वहाँ कर दिया महाराष्ट्र में, चलो जी आज वहाँ चल दिए सारे के सारे दलित नेता। तो इनको भी काम दे दिया उन्होंने कि ये अपने बुनियादी काम ना कर सके। अज्ञानी जी, जब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दे दी बहुजनों के लिए, जिस धर्म को आप मानते हैं उसमें जब तुलसी दुबे ने लिखा है ढोल शूद्र गवार पशु नारी ये सब तारना के अधिकारी, तो आप लोग बार बार क्या मतलब, कैसे आप हिंदू हैं कैसे? किसी भी हिंदू स्क्रिप्ट में शूद्र और अछूत को मंदिर जाने का अधिकार नहीं है, तो आप हिंदू भी बनेंगे, उस नियम को भी नहीं मानेंगे, कैसे चलेगा? नहीं देखिए, हम हिंदू तो थे ही नहीं, ना है और ना ही मानते हैं। लेकिन देखिए सवाल इस बात का है कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी 1956 में, उसके बाद जो व्यापक रूप से अनुसूचित जाति, खास तौर पे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच में जो एक मिशन, उसका जो प्रचार चलना चाहिए था इस देश के दलित लीडरशिप के द्वारा, वो नहीं हुआ, व्यापक रूप से नहीं हुआ। एक आध जातियों में हुआ, लेकिन वो व्यापक रूप से जो शेड्यूल जातियां थी, कहीं 50 जातियां, कहीं 40 जातियां, उस तरह से क्या हुआ? बहुजन क्या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा माने या वो ब्राह्मण धर्म में रहे? देखिए, जब बाबा साहब ने जिस समय प्रतिज्ञाएं ली थी, वो दौर बिल्कुल इनिशियल शुरुआती संविधान लागू होने के बिल्कुल शुरुआती समय, उस समय वो अटैक करना बाबा साहब का बहुत जरूरी था। लेकिन आज जब इस देश के अंदर हजारों की तादाद में SC ST के लोग पढ़ लिख करके संवैधानिक पदों पर हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर है, राजनेता हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में हैं और भारी संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं, तो आज हमें संविधान को लागू करने की बात करनी है। बाबा साहब ने जो पहली लाइन लिखी थी प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें सबको भारत का लोग बनाना है, हमें हिंदूवादियों को भी बताना भाई अब तुम्हारा चला गया, अब भारतीय बनो। बाबा साहब ने तो बुद्धायन धम्मा में भी लिखा, और संविधान लागू होने के बाद उन्होंने बहुजनों को कहा कि सम्राट अशोक के वंशज हो, धम्म की तरफ चलो, जो भारत का जो मूल धम्म है, जिसमें फूले पेरियार, गुरु नानक साहब, कबीर, रविदास हैं जी। नहीं देखिए, बाबा साहब ने संविधान में आपको राज्य सत्ता के लिए, धम्म का शासन जब भी लागू होगा ना, जब राज सत्ता की तरफ आप बढ़ोगे, राज सत्ता पे आप कायम होगे। देखिए, अगर सम्राट अशोक अगर वो सत्ता में नहीं होता तो इस देश में बुद्ध धर्म का जो 84,000 जो उन्होंने वो स्तूप कर लगाए थे वो नहीं होते। तो अफगानिस्तान से लेकर के देखिए मलेशिया तक मैं गया, वहाँ इंडोनेशिया तक मैं गया, वहाँ पर बुद्ध मंदिर और वहाँ पर टूथ टेम्पल वहाँ श्रीलंका में, और जो इन्होंने तोड़े थे वहाँ अफगानिस्तान में तालिबानियों ने बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं 20 साल पहले ढाई थी, वो तमाम बुद्ध का पूरी दुनिया के अंदर प्रचार, सत्ता से शक्ति आती है। और हमारे नेता बोलते हैं सामाजिक राज सत्ता की लड़ाई मत लड़ना, राज सत्ता मनुवादियों को दे दो, वह फौज इनको दे दो, बजट इनको दे दो, सारी शक्ति इनको दे दो, और तुम झोला उठा करके वहाँ सब समाज चलाते रहो। धर्म का प्रचार प्रसार पार्क बनवा रही थी, महापुरुषों को याद कर रही थी, तो आप ही के समाज ने उनको हटा दिया सत्ता से। नहीं देखिए, वो हमारी देखिए वो चूक है, वो ये देखिए चूक भी क्या है कि ये जो पूरे इस देश का मीडिया है और जो भी तंत्र है इनके पास, जितना प्रचार तंत्र, जो भी माध्यम, सब इन मनुवादियों के पास है। एक उत्तर प्रदेश में कोने में वो घेर करके इन्होंने बदनाम करके उस तरह से उनको हरा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिक्षा मंत्री पर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा मंत्री जी से मैं कहूँगा, कहा तो उन्होंने ठीक है, लेकिन मैं उनको कहूँगा, मेरी अपील उनसे है, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं, बिहार जैसे सूबे के जो शिक्षा में बहुत पिछड़ा है, आप इस तरह के विरोधाभास में ना पड़ के, क्योंकि इन तरह की चीज़ों से आप मनुवादियों को, इनको हिंदूवादियों को शक्ति देते हो, क्योंकि उन्होंने फैला दिया, देखो जी हमारे धर्म को बदनाम करने की साजिश है, हमारे धर्म ग्रंथों को बदनाम करने की साजिश है। आप उनको क्यों आप भावनात्मक फायदा धर्म का क्यों दिलवा रहे हो? आप वहाँ काम करो ना, स्कूल बनवाओ, वहाँ टीचर भर्ती करो, वहाँ स्कूल को शिक्षा को आधुनिकीकरण करो, वहाँ काम करके बताओ। एक बात बताइए, पहले आपको ग्रंथ पढ़ने नहीं दिया गया, अब जब आप पढ़ रहे हैं, तुलसी दुबे का इतना तो हम लोग एहसानमंद है कि उन्होंने संस्कृत को अवधि में लिखा, वो दोहा लिखा,
अब मैं जब कोई ग्रंथ पढ़ूंगा तो मैं अपने हिसाब से उसको व्याख्या तो करूंगा ना। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि इस समय उन धर्म ग्रंथों की बात करनी ही बेकार है। हमें जरूरत ही नहीं है, हमें शिक्षा की ओर बढ़ना है। और एक शिक्षा मंत्री, आप उस समय शिक्षा के कार्यक्रम में बोल रहे हो, तो आपने ठीक है बता दिया शिक्षा में कि भाई उस समय एक समय था तो कि सारे हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो सारे बावन टोली के ब्राह्मण पत्रकार कह रहे हैं कि ये मंत्री जो है इसको जेल जाना चाहिए और इसका इस्तीफा हो। नहीं, जेल तो उनको, उनके लोगों को जाना चाहिए ना, संविधान के विरुद्ध का काम कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि अगर इसको चंद्रशेखर को अगर शिक्षा मंत्री की जबान काट के लाएगा उसको 10 करोड़ देंगे, इनको जेल जाना चाहिए। उन्होंने तो अपनी एक बात कही है और झूठी नहीं है, वो तो लिखा है तुम्हारे आपकी क्या राय है? आप भगवान वाल्मीकि ने रामायण जो लिखी और तुलसी दुबे के रामायण और भगवान वाल्मीकि के रामायण में क्या अंतर है? देखिए, जमीन और आसमान का अंतर है। पहली बात तो समय का भी इतना अंतर है, जमीन और आसमान। हजारों वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई है और ये जो रामायण लिखी है मुगल काल में लिखी गई है, अकबर के और शाहजहां के टाइम पे ये लिखी गई है। और उस समय इस रामचरितमानस लिखी गई है जब इस देश में सबसे बड़ा मुगल शासक अकबर था। और जब ये कहते हैं कि मुगलों ने हिंदुओं को काटा, मारा, गंदे पेशे करवाए, फलाना किया, तो भैया तुमने उसमें रामचरितमानस मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं है? एक शब्द भी क्यों नहीं है उसमें रामचरितमानस में? और उसमें अछूतों के खिलाफ ही क्यों है? उसमें शूद्रों के खिलाफ क्यों है? मुसलमानों ने सारे बौद्ध साहित्य को जला दिया, इससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं तो देखो किसी भी तरह के जो कट्टरपंथी था और धार्मिक कट्टरपंथी था खास तौर पे, मैं इसका विरोध करता हूँ। किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो, मैं मुगलों ने संस्कृत का साहित्य छोड़ दिया और सारे बौद्ध साहित्य जला दिए, ये कहना है ब्राह्मण समाज का। देखिए, इसमें भी ये भी तो बहुत गलत बात है। ये तो पुष्यमित्र शुंग ने जलाया है और ये हिंदूवादियों ने जलाया है। मुगलों को क्या लेना देना बुद्ध के? उससे मुगल तो 6वीं शताब्दी का पहला आया था, मोहम्मद बिन कासिम। और उसके बाद ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी वगैरह लगा करके तमाम ये लोग आए हैं। तो उस समय और जब बुद्ध का इन्होंने साहित्य जलाया, बुद्धिस्टों को काटा, एक स्वर्ण मुद्रा, 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक बुद्धिस्ट की गर्दन काट के लाने वाले को 100 स्वर्ण मुद्राओं का घोषणा की पुष्यमित्र शुंग ने। इनके हिंदूवादी जो पहला राजा बना, सेनापति था, उसका मौर्य वंश को खत्म करके, तो सारे बुद्धिस्ट भागे यहाँ।